नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। ये देखते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्या क्या होती है, कि संख्याएं क्या हैं। तो संख्याएं सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या क्या होती है? तो संख्या क्या है? संख्या इकाइयों का समूह होता है। अब इकाइयाँ क्या हैं? इकाइयाँ क्या हैं? अंक हैं। इकाइयों को हम अंक कहते हैं। जैसे इकाइयों के कह सकते हैं हम, यहाँ पर इसकी अगर परिभाषा लिखें, इकाइयों के समूह को संख्या कहते हैं। इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो और जो संख्या है वो कितने अंकों से मिलकर बनती है? संख्या 10, कोई भी संख्या है वो 10 अंकों, इकाई या अंक एक ही बात है। अंक 0 से 9 तक अंक होते हैं, यही 10 अंक हुए। तो 10 अंकों अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 अंक हैं ये क्या हैं? ये अंक हैं, यानी इकाइयाँ हैं। और इन्हीं से कोई भी संख्या का निर्माण हो सकता है। अभी ये क्या है? ये अंक हैं, ये संख्याएं नहीं हैं। संख्याएं जब बनती हैं जब उसमें इकाई और दहाई, कई इकाइयाँ मिल जाएं। जैसे 2 अंक अगर मिल जाए तो वो संख्या बन जाती है। जब 1 रहेगा तो वो अंक कहलाएगा। जब 1 से अधिक अंक साथ में लिखे जाएंगे, इकाई दहाई के तौर पर, दहाई सैकड़ा के तौर पर, तभी उनको हम संख्या नाम दे सकते हैं। यानी अगर हम कहें 0 क्या है? एक अंक है। 1 क्या है? ये भी अंक है। 2 अंक है, 3 अंक हैं, 4 अंक हैं। तो ये सब ये अंक हैं, ये संख्याएं नहीं हैं। संख्याएं में लिखा है संख्या 10 अंकों अर्थात 0 से 9 तक से मिलकर बनती है। मिलकर बनती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 11, तो ये 2 अंक मिले हैं, 1 और 1, तो ये क्या हो गई? ये संख्या है। 11 क्या है? संख्या है, क्योंकि 2 अंक साथ साथ लिखे हैं, इसलिए ये इसमें 1 1, ये 2 अंक हैं, इसलिए ये संख्या का काम करेगी। इसमें 1 है इकाई और 1 है दहाई। जैसे अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे, इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे, 10 और 1 11, 1 और 1 11 नहीं, 10 और 1 11, क्योंकि इसमें 1 इकाई है और 10 दहाई है। तो ये मिलकर 11 बना है। तो ये क्या हो गई? ये 11 एक संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई और दहाई 2 अंक मिले हैं। इकाई का अंक मिला है और दहाई का अंक 1 है। तो यहाँ पर अगर कहें इकाई भी 1 है और दहाई भी 1 है। उसके बाद अगर दूसरा देखें, जैसे हमने लिखा 23, तो इसमें ये इस वाले में इकाई लिख दो इसको, ये इकाई स्थान है और ये दहाई स्थान है। अब पर इसमें अगर हम बात करें 23 को, तो 23 क्या है? 23 में 3 जो है, यानी 20 + 3, तो ये क्या है? ये इकाई है 3, और ये 20 क्या है? 20 में ये दहाई का स्थान है, यानी 2 जो है वो दहाई का स्थान है। और इसमें अगर हम लिखेंगे इसको हम, तो लिखेंगे 2 × 10,
और 10 क्या है, 10 किसको दिखाता है, दहाई को दिखाता है, और इसमें 3 इकाई को दिखाता है। तो 10 दहाई, 10 का जब भी किसी भी अंक में गुणा होगा तभी वो दहाई का अंक बनेगा। और ये सब, ये रूप क्या कहलाएगा, यानी ये रूप बना आपका इस तरीके से, तो ये संख्या हो गई। इसी प्रकार अगर हमने लिखा 123, तो 123 को जब हम विस्तृत रूप में लिखेंगे तो इसमें क्या है, 3 इकाई है, यानी इकाई कितनी अगर पूछी जाए, इकाई इसमें क्या है, इकाई 3 है। दहाई क्या है इसमें, दहाई 2 है। और सैकड़ा क्या है, सैकड़ा का स्थान, सैकड़ा 1 है। तो सैकड़ा कब बनेगा, जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जितने स्थानीय मान के हिसाब से हम देखते हैं। अभी आपको स्थानीय मान और अंकीय मान के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये सैकड़े का स्थान, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये दहाई का स्थान हो गया। और इकाई में 3 का गुणा होता है तो वो 1 का गुणा होगा, इसीलिए इकाई कहा जाता है। तो ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, इसी तरीके से और भी संख्याएं बनती हैं। तो आपको ये संख्या समझ में आया होगा। अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं कि संख्या के प्रकार क्या है। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार के बारे में बात करें तो संख्या के कई प्रकार हैं। संख्या के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार की हैं। जैसे पहला देखें तो प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन भी होती है। तो ध्यान से इस पूरे लेक्चर को, आपको संख्या पद्धति के सभी पार्टों को देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे के सभी पार्ट और भी वीडियो हिंदी से संबंधित, तो मैथ से संबंधित मिलते रहेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर इनको हम कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आइए इनके बारे में बात करें। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो, तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 ... ये इनफाइनाइट तक चलती हैं, यानी अनंत तक चलती हैं। 1 से लेके स्टार्ट हो जाएंगी और अनंत तक, इनकी कोई लास्ट सीमा नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है आपका, आपने देखा होगा सम संख्याएं। तो इवन नंबर देखेंगे, इवन नंबर यानी सम संख्याएं क्या है, इनको हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं, इवन नंबर जानते हैं। तो इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, इसी तरीके से जितनी भी ये संख्याएं आएंगी, ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सारी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याओं को हम ऑड, इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के नाम से जानते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। विषम संख्याएं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 की टेबल से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्याएं
जिसमें आवश्यकता है मैं लिख रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें 2 का डिवाइड न जाए। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? 9, 11, 13, ये सारी क्या है? ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये 2 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होंगी, 2 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? इसलिए ये विषम संख्याएं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अगला, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं काफ़ी पूर्ण संख्याएं जिनको हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स होते हैं, इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स, अगर हम जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हमारे यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, अगर इनको हम 0 से स्टार्ट करें, यानी 0 विद ऑल नेचुरल नंबर, 0 विद नेचुरल नंबर जितने हैं, 0 अगर लगा दूँ नेचुरल नंबर को, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से पहले 0 लगाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी क्या हो गई? ये सब हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। 0 सहित सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर 0 से स्टार्ट कर दिया तो वो पूर्ण संख्याएं बन गई। तो ये सभी क्या है? ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, इन्फिनिटी तक चलेंगे। उसके बाद चलेंगे, अगला है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं या पूर्णांक क्या होते हैं? इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं और ये पूर्ण थी, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का नाम ही है पूर्णांक, यानी पूरा अंक। तो पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं, यानी नकारात्मक भी होती हैं, और धनात्मक भी होती हैं। नकारात्मक भी और धनात्मक भी, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी अगर हम कहें -1, जैसे यहाँ पर 0 से इधर चलोगे, नंबर लाइन पढ़ा होगा आपने, तो 0 से इधर चलेगी तो 1, 2, 3, 4 ... इधर भी इन्फिनिटी, और इधर आपका -1, फिर -2 और -3, -4 ... इधर चलेगा, इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा। इधर भी इन्फिनिटी तक है, यानी ये इधर की 0 से जो पहले की संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी? ये आपकी, और 0 के बाद, 0 के पहले जो भी संख्याएं नेगेटिव साइन लगा है, जिसमें ऋण का साइन चिन्ह लगा है, ये हो गई ऋणात्मक पूर्णांक। इनको हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक, या ऋण पूर्णांक कहेंगे, या ऋणात्मक पूर्णांक कह दो, ऋणात्मक संख्याएं कह दो, या ऋण पूर्णांक कह दीजिए, पूर्णांक। और इधर वाले 0 के इस साइड के हैं, ये कहलाएंगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक हैं, ये धन पूर्णांक हैं। और ये 0 जो है,
ये काउंट तो पूर्णांक है, लेकिन इसको न तो ये धन पूर्णांक है ना ही ऋण, इसको सिर्फ हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक है, न तो ये धन पूर्णांक है। यहाँ पे लिखे देता हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये न तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण, न तो ऋण है, ऋण पूर्णांक है, ना तो ऋण है ना ही धन पूर्णांक है। पूर्णांक की श्रेणी में आएगा। ऋण और धन की ये कहेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि ये धन है या ऋण है, सिर्फ पूर्णांक कहा जाएगा। अगर हम लिखें कि पूर्णांक जैसे कहें, क्योंकि ये पूरे अंक हैं इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है पूर्णांक। जैसे आपने देखा होगा 2/3, ये पूरा अंक नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आया है। अगर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भिन्न में आएगा, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। जैसे लिखा 2.1, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, ये पूरे अंक नहीं है, इसीलिए इनको पूर्णांक की श्रेणी में नहीं लाएंगे। यानी ये पूरे अंक नहीं है, ये भिन्न में है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा, दशमलव में है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये आपके पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक ये नंबर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। आगे चले, इसके बाद चलेगा अभाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं इधर लिखे जा रहा हूँ। प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? तो प्राइम नंबर्स अभाज्य, इनको हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य को, इनको ही एक दूसरा नाम भी है इनका, प्राइम नंबर्स को इनका एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं भी कह देते हैं इनको हम। अभाज्य संख्याओं को ही हम रूढ़ के नाम से भी जानते हैं। रूढ़ संख्याएं, चाहे तो इसमें लिख लीजिए रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। रूढ़ संख्याएं भी कहलाती हैं और अभाज्य संख्या एक ही बात है। तो रूढ़ और अभाज्य में क्या? अभाज्य क्या है? अभाज्य और भाज्य, तो जिसमें जो संख्याएं सिर्फ अपने ही पहाड़े से विभाजित होती हैं उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं यानी अपने से ही अपने से ही विभाजित हों या अपने से विभाजित हों और 1 से, यानी अपने से भी विभाजित हों, 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं जो अपने से ही यानी स्वयं से ही अपने से ही विभाजित हों और 1 से विभाजित हों, 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हों। वे संख्याएं जो अपने से ही विभाजित हों और 1 से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इसमें टाइम लगेगा और काफ़ी आता भी है, बहुत टाइप है इसमें, काफ़ी टाइप के प्रश्न भी आते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है। अब बात करें, जैसे अगर हम बात करें जैसे अभाज्य संख्याएं, जैसे क्या है, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से ये देखो, इनका अगर हम 2 का डिवाइड करें, 2 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा और 1 से भी हो जाएगा। 3 अपने ही पहाड़े से डिवाइड होगा और 1 से भी हो जाएगा। 5 अपने से ही विभाजित होगा और 1 से भी हो जाएगा। 7 अपने से ही विभाजित होगा, 1 से भी हो जाएगा। 11 अपने से होगा, 1 से भी हो जाएगा। तो ये ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने से विभाजित हो रही हैं या 1 से हो रही हैं, तो इसीलिए इनका नाम रख दिया अभाज्य संख्याएं। अगला भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग मैथ की जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या छोटे क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। काफ़ी प्रश्न बनते भी हैं यहाँ से। भाज्य संख्याएं क्या है? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जो अपनी, अगर इसकी बात करें, इसी का अपोजिट है। ये सिर्फ अपने से ही विभाजित हो रही थी, और ये क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं, यानी अपने, जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं, यानी स्वयं से भी हो जाए और अदर दूसरी संख्या उनसे भी, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से भी हो जाएं और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इनके अतिरिक्त देख लीजिए, तो एक न तो, हाँ अभी आएगा, एक क्यों नहीं लिया मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखा है 2 तो दिया है भाज्य में, अभाज्य में, तो हो जाएगा 4। 3 भी दिया है तो इसमें 5 भी दिया है तो 6। 7 दिया है तो इसमें हो जाएगा 8, 9, 10, 12, 14, 15। ये सब क्या है? ये सारी संख्याएं जो हैं ये भाज्य संख्याएं हैं। अब हम बात करें, नोट में बात कर लें कुछ संख्याओं की। प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये काफ़ी बार प्रश्न आया है एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। सबसे छोटी आपने देखा है, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य, इम्पोर्टेंट है ये सारे प्रश्न, मैं नोट में लिखा रहा हूँ। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य की अगर बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य देखा है 2 के बाद यहाँ पे 3 है, और सम अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य यही है। ठीक है, 3 है। इसमें काफ़ी प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ध्यान रखना है आपको 4 होगी। देखेंगे 4 से ही स्टार्ट हुआ है, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबसे, क्योंकि मैथ आप कितना भी सीख लीजिए, अगर आपने
बारीकी से एक एक चीज़ को नहीं पढ़ा है, शुरू से टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। सबसे छोटी, अगर कहे सम तो भी यही है, समभाज्य तो भी यही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम भाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है देखेंगे आप। सबसे छोटी विषम भाज्य, भाज्य 9 ही है, तो ये 9 हो गई। अगला प्रश्न इससे बनता है, अगला प्रश्न है कि एक क्या है। एक ना तो विषम है, ध्यान रखना है, जो एक की बात अगर करें 1, तो एक क्या है यहाँ पर, एक की अगर हम बात करें तो एक न तो विषम है और न ही एक न तो जो 1 है 1, एक न तो सम है, न तो भाज्य है, सम छोड़िए, न तो, क्योंकि इसमें भाज्य भाज्य की बात कर रहे हैं। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना है आपको। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग इसको भाज्य बता जाते हैं, कुछ लोग अभाज्य बता जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। इसके बाद आगे चलेंगे, अब अपना टॉपिक रहेगा परमेय संख्याओं का, तो उसका वीडियो हम, ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में देंगे। तब तक आपके लिए इतना ही बहुत है, इसको तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट बताएंगे। नमस्कार।